नमस्कार, मैं हूं नैन्सी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर भारत। खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए उससे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दिया बड़ा बयान। कल कांग्रेस करेगी पूरे देश में प्रदर्शन। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के लिए कमलनाथ सरकार को ठहराया जिम्मेदार। भिंड में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया शोकाकुल परिवारों से मिले। कोरोना से जान गंवाने वालों को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। कहा दुख की घड़ी में सरकार सबके साथ। भोपाल में कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए शुरू हुई अनोखी पहल। मोटू पतलू के माध्यम से बच्चों को किया जागरूक। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने शुरू किया अभियान। बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस आंदोलन पर बोले पूर्व मंत्री। कहा महंगाई का मुद्दा बनाकर मोदी सरकार सत्ता में आई थी। प्रधानमंत्री महंगाई को रोकने में हो रही नाकाम साबित। और अब खबर विस्तार से। कल पूरे देश में होने वाले कांग्रेस के प्रदर्शन पर हमला बोलते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि अगर मध्य प्रदेश में डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं तो इसका कारण कमलनाथ सरकार है। इसमें जो वैट टैक्स लगा उसको बढ़ाने का काम तो कमलनाथ जी की सरकार ने ही किया था। जहां देश में डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने की बात है तो अंतरराष्ट्रीय बाजारों में क्रूड ऑयल के दामों पर निर्भर करता है। रही बात कांग्रेस की तो सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम आता है। कि डीजल और पेट्रोल के दाम यदि मध्य प्रदेश में बढ़े तो उसका कारण तो कमलनाथ जी की सरकार है। जो वेट लगा वो तो उसको इम्प्लीमेंट करने का, उसको बढ़ाने का काम तो कमलनाथ जी की सरकार ने किया। जहां तक देश में पेट्रोल और डीजल दाम बढ़ने की बात है वो सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल के दाम पर निर्भर करते हैं। पर कांग्रेस को तो केवल राजनीति करनी है, जमा खर्च कर जनता को गुमराह करना है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भिंड दौरे के दौरान शोकाकुल परिवारों से मिलने पहुंचे। इस दौरान सिंधिया के साथ राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया सहित कई भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि जिन्होंने कोरोना से जान गंवाई उनका हमें बेहद दुख है। भाजपा सरकार इस दुख की घड़ी में सबके साथ खड़ी है और कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां भी चल रही हैं। जिसके बाद करणी सेना ने गौरी सरोवर के किनारे स्थित मीट मंडी हटाए जाने को लेकर आवेदन भी दिया। अपनी मांगों को लेकर गए सिंधिया जी से मिलने, तो मैंने आवेदन दिया उस सिंधिया जी को। उन्होंने हमें अनुशासन दिया कि जरूर सुनेंगे। हमें जरूर आस है कि वे जरूर बहनों की सुनेंगे। चाहे देश के राजा महाराजा हैं, वे सबकी सुनते हैं तो हमारी बहनों की भी सुनेंगे। बच्चों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए प्रशासन ने अनोखी पहल की शुरुआत की है। जी हां, लोकप्रिय कार्टून मोटू पतलू के माध्यम से बच्चों में कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। बता दें कि टीटी नगर के टॉप एंड टाउन पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने मोटू पतलू कार्टून के माध्यम से बच्चों में वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता फैलाई। वहीं कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए यह अभियान चलाया जा रहा है। और बता दें कि एनएसएस, आवाज, यूनिसेफ और जिला प्रशासन के द्वारा अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान जो बच्चे अपने से प्यार करें वो कोरोना वैक्सीन से कैसे करें इनकार, पापा मम्मी पहले मास्क उसके बाद ही दूसरा टास्क जैसे नारे भी लगाए गए। मोटू और पतलू जो ऐसे कैरेक्टर हैं जो बहुत अट्रैक्ट करते हैं, वो बाजार में घूमेंगे, जहां एक और वो संदेश देंगे कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है और पूरी तरह कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखना। आवास संस्था ने आज ये कार्यक्रम यहाँ पर किया है और भोपाल में हर मार्केट में, हर क्षेत्र में हमारे अलग अलग स्वयंसेवी संगठन अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम के पीछे का हमारा उद्देश्य केवल जन जागरण है। कल भोपाल में हमने एक विशेष अभियान चलाया था, वैक्सीन लगवाओ और बाजार खुलवाओ। वो हमारा कार्यक्रम बहुत सफल रहा। लगभग 40,000
लोगों को हमने एक दिन में वैक्सीन लगवाई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। निश्चित रूप से स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर जन जागरण करना और ये सुनिश्चित करना कि हम कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ेंगे, इसमें हम सफल रहेंगे। लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ कांग्रेस का देशव्यापी आंदोलन कल होने जा रहा है। राजधानी भोपाल में कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कल भोपाल के नानके पेट्रोल पंप पर पहुंचकर केंद्र सरकार का विरोध करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार महंगाई का मुद्दा बनाकर सत्ता में आई थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी महंगाई को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। पूरे देश और प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों ने लोगों की कमर तोड़ दी है। पूरे मध्य प्रदेश में डीजल पेट्रोल के मामले में धरने दिए जाएंगे। भोपाल में हम लोग नानके पेट्रोल पंप के सामने धरना दे रहे हैं। बात वही होगी कि जो इन्होंने 14 में कहा था कि 300 रुपये में रसोई गैस और 35 रुपये में डीजल पेट्रोल मिलेगा, जो आज शतक पार कर गया है और 800 रुपये से ऊपर रसोई गैस की कीमत हो गई। महंगाई लगातार बढ़ रही है। इस महंगाई के खिलाफ कल हम लोगों का धरना होगा, नान के पेट्रोल पंप पे होगा। और जितने भी रेट लिस्ट जो पहले थी 14 में, जो इन्होंने कहा था कि इतनी होगी, और जिस बात पे इनने सरकार की खूब हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो वही हमारा नारा रहेगा, खूब हुई महंगाई की मार, अब काहे की मोदी सरकार। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण काफी कम हो गया है, जिसे देखते हुए कोरोना कर्फ्यू को हटा दिया गया है। अब बाजार पूरी तरह से खोले जा सकेंगे। वहीं भोपाल के बाजारों को खोलने से पहले टीकाकरण करवाया गया, जिसके चलते बाजार खुलवाए अभियान का आयोजन भी किया गया था। इस दौरान सभी व्यापारी संगठनों के साथ मिलकर काम किया, जिसमें बड़ी सफलता भी हासिल हुई और कल राजधानी में 40,000 वैक्सीनेशन के डोज भी लगाए गए थे। भोपाल में हमने लगातार पॉजिटिविटी रेट को बहुत कम किया है, केसेस आना कम हो गए और अब निश्चित किया है कि आज से भोपाल का कोरोना कर्फ्यू हम विड्रॉ कर रहे हैं। वैसे तो 1 जून से क्रमबद्ध तरीके से ये कोरोना कर्फ्यू विड्रॉ हुआ था। कल हमें बहुत प्रसन्नता है, हमने एक अभियान चलाया था, टीका लगाओ, दुकान खुलवाओ, वैक्सीन लगाओ, व्यवसाय बढ़ाओ, और उस अभियान में बहुत ज़बरदस्त सफलता हमें मिली है। लगभग 40,000 कल हमने रिकॉर्ड वैक्सीनेशन किए हैं। ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि भोपाल में एक दिन में हमने 40,000 लोगों को वैक्सीन लगाई है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमारा अभियान सफल रहा है। मैं व्यवसायी संगठनों को बधाई दूंगा, उनसे हमने निवेदन किया था। मैं हमारे भोपाल के जिले के प्रशासन के सभी अधिकारियों को बधाई दूंगा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए आप तब तक खबर भारत के साथ। सिवनी के लोकप्रिय विधायक दिनेश राय मुर्मू को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति में सम्मिलित किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार। बधाईकर्ता फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय राज्य मंत्री एवं पूर्व सांसद, डॉक्टर श्रीमती नीता, हरिप्रकाश पटेरिया विधायक केवलारी, राकेश पाल सिंह जिला भाजपा अध्यक्ष, पंडित आलोक दुबे वरिष्ठ भाजपा नेता, अखिलेश खेड़ेकर नगर अध्यक्ष, बाबा पांडे पूर्व युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष, ठाकुर कुमार नवनीत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका खबर भारत में और बढ़ेंगे अब खबरों की तरफ। करंट दौड़ते बिजली के तार पर जब कोई चढ़ जाए तो दृश्य वाकई चौंकाने वाला होता है। ऐसा ही एक मामला इंदौर से देखने को मिला, जहां बिजली के तारों पर 10 फीट लंबा सांप चढ़ गया। जी हां, करीब 10 घंटे लंबा सांप जब हाई वोल्टेज लाइन पर चढ़ा तो हर कोई हैरान रह गया। लोग तुरंत ही सांप का वीडियो बनाने लगे और सांप को इस तरह खंबे पर चढ़ते देख लोग भी खौफजदा हो गए। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज वट सावित्री की पूजा के शुभ दिन पर मुझे पचमढ़ी के बड़क झार के प्रसिद्ध वट वृक्ष के दर्शन करने और उसकी छाया में समय व्यतीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहीं शिवराज ने ट्वीट के जरिए बताया कि मान्यता है कि इसकी विशाल जटाएं दीवार बनकर नागरिकों की सुरक्षा कर रही हैं। साथ ही जनता से आग्रह करते हुए कहा कि आज बरसात के पवित्र दिन पर पौधे अवश्य लगाएं। किसी भी विशिष्ट अवसर पर पौधे लगाने से आपको असीम आनंद और सुख की अनुभूति होगी। कोरोना को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सीहोर में टीकाकरण जन आंदोलन की शुरुआत की गई है, जिसके चलते नसरुल्लागंज में चयनित स्थानों पर वैक्सीनेशन किया गया। इस दौरान भोपाल कमिश्नर कविंद्र कियावत और सीहोर कलेक्टर चंद्र मोहन ठाकुर ने वैक्सीनेशन सेंटरों का निरीक्षण किया और साथ ही लोगों को कोविड का टीका लगवाने के लिए प्रेरित भी किया गया। इसी के साथ ही जिन दुकानदारों ने कोविड का टीका लगवा लिया है, उनकी दुकानों पर मैंने कोविड का टीका लगवा लिया है का स्टिकर भी लगाया गया। आज हमने नसरुल्लागंज पूरे नगरीय क्षेत्र में 20 वैक्सीनेशन केंद्र बनाए हैं और आज हमारा विशेष लक्ष्य है नसरुल्लागंज में ऐसे लोग जो हाई रिस्क में हैं, जो सब्जी बेचते हैं, ठेले पे का व्यापार करते हैं, राशन की दुकान चलाते हैं, बैंक में काम करते हैं, घरों में कामकाज करने वाली महिलाएं हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं, बसों के ट्रैक्टरों के ड्राइवर हैं, ऐसे सभी लोग जो बार बार जिनका लोगों से संपर्क होता है, ऐसे लोगों के लिए आज विशेष रूप से हमने केंद्र बनाए हैं। और एक हमारी टीम 20 टीमें जो है दुकान जा कर लोगों को इसके लिए मोटिवेट कर रही है कि अपने नज़दीकी टीकाकरण केंद्र में आए और टीकाकरण करवाएं। सभी दुकानों पर और ठेले पर भी हम एक बोर्ड लगवा रहे हैं कि मैंने अपना टीकाकरण करवाया है, आपने करवाया क्या। तो हम लोगों से भी अपील करेंगे कि उन्हीं दुकानों से हम लेन देन करें जिस दुकान में सभी लोगों ने टीकाकरण करा लिया। तो ये एक अभियान चला रहे हैं जिससे पूरा शहर और पूरे शहर की सारी बाजार के जितने लोग हैं वो सभी टीकाकृत हो जाएं। सिंगरौली जिले के जनपद पंचायत चितरंगी के ग्राम पंचायत करथुआ मार्केट की नाली में जेसीबी चलाई गई थी, जिसकी शिकायत करने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बता दें कि शिकायतकर्ता सज्जन कुमार मिश्रा ने बताया कि उन्होंने 181 पर 2 बार शिकायत की, लेकिन सरपंच सचिव की मिलीभगत के चलते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। वहीं खबर प्रकाशित होने के बाद भी जनपद पंचायत सीईओ के कानों पर आज तक जूं तक नहीं रेंगी है। सीधी के टिकरी में गोत्रा रेत खदान में संचालकों के द्वारा पोकलैंड मशीन से दिन रात उत्खनन किया जा रहा है। बताया जाता है कि गोत्रा रेत खदान संचालक द्वारा मनमानी रकम लेकर वाहनों में रेत ओवरलोड कर दिया जाता है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि गोत्रा खदान से खुलेआम रेत ओवरलोड कर ले जाई जाती है, जिससे कि गांव की सड़कें भी उखड़ गई हैं और इस कारण आए दिन बड़ी दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। इसके बावजूद भी प्रशासन अनजान बना हुआ है। वहीं ग्रामीण जनों ने कलेक्टर से गोत्रा खदान में अवैध उत्खनन पर रोक लगाने, ओवरलोड चल रहे वाहनों को जब्त करने और ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है। सिंगरौली के विद्युत गृह में टीकाकरण के प्रति महिलाओं में भारी उत्साह दिखा। बता दें कि टीकाकरण के पहले और दूसरे दिन ही भारी संख्या में महिलाएं वैक्सीनेशन सेंटर पहुंची। इस दौरान इंद्रप्रस्थ क्लब पहुंची जनसंपर्क अनुविभाग टीम ने अपने अनुभवों को रखते हुए टीकाकरण अभियान को जीवन रक्षा अभियान बताया। वहीं टीकाकरण कराने आई स्वाति गुप्ता ने बताया कि टीकाकरण के लिए आने पर मुझे अटपटा लग रहा था, लेकिन टीकाकरण बड़े आसानी से हो गया। इसी के साथ उन्होंने दूसरे लोगों को भी टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया। आज मेरे को वैक्सीनेशन हुआ है, जिसमें मुझे फर्स्ट डोज लगा है आज कोविशील्ड का। और पहले डर गए थे कि इंजेक्शन है, ऊपर से वैक्सीन से काफ़ी असर ऐसे न्यूज़ चैनल्स में दिखाया जा रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप जाओ, वैक्सीन लगाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे सारे फैसिलिटीज़ रखे गए हैं और पीरियडिकली और काफ़ी जल्दी स्पीडी तरीके से काम चल रहा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आराम से जाके वैक्सीन ले सकते हो। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।